अब मैं तो सीधा सवाल पूछूंगी कि एक ऐसा देश जहां मालामाल हो रहे हैं, वहां के नेता मालामाल हो रहे हैं, वहां देश कंगाली की कगार पर है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा मुल्क जिसके नेताओं के पास अंधाधुंध पैसा है लेकिन मुल्क गरीबी में है। सामने पाकिस्तान में इस वक्त सियासी और माशी क्राइसिस अपने जोबन पर है। पाकिस्तान की सियासी पार्टीज एक दूसरे की सुनने को, एक साथ बैठने को तैयार नहीं। अवाम रुल रही है। महंगाई का तूफान हर 10-15 दिन बाद एक नए टीके के तौर पर पाकिस्तानियों को लग रहा है, लेकिन मिजाल है कि कोई भी पाकिस्तानी अपने हक की आवाज बुलंद करता हो। मीडिया जो कि रियासत का चौथा सतून होता है, अवाम की आवाज कहलाता है, वो किसी भी तौर पर अवाम के मसाइल को उजागर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। बल्कि ये कहा जाए कि पार्टी बाजियां मीडिया में भी खुलकर हो रही हैं। एक धड़ा और हिस्सा पीडीएम का नैरेटिव चलाने में मशगूल है। डॉलर 30 रुपए बढ़ता है तो चुप हो जाते हैं, जब 1-2 रुपए 3 रुपए कम होता है तो उस पर चीखें मारना शुरू कर देते हैं। हुकूमत को मुबारकबादें दी जाने लगती हैं, जबकि दूसरी तरफ एक हिस्सा बाकायदा तौर पर ऑपोजिशन यानी इमरान खान के नैरेटिव को प्रमोट करने में लगा हुआ है। यानी कि दोनों हिस्से पाकिस्तानी अवाम को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुके हैं। इस सारे मामले पर जब हर तरफ पाकिस्तान को दिवालिया होने के इशारे मिल रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है, रोजगार छिन रहे हैं, लेकिन हम हैं कि अपनी लड़ाइयों से हमें फुर्सत नहीं मिल रही। लेकिन इस वक्त भारत का मीडिया क्या कर रहा है? किस तरह पाकिस्तान के उन सियासतदानों को जिनके असासे अरबों डॉलर्स के हैं और हम बातें के जो कि डिक्लेयर भी नहीं है, उन सब के असासे भी सामने लेकर आ रहा है और साथ हमें ताने भी देता नजर आ रहा है, जो कि उसका हक भी बनता है कि पाकिस्तान की अवाम तो गरीब है, जबकि उसके लीडर्स, उसके नेताओं की ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी अरबों रुपए की जायदादें हैं और उनमें कोई ऐसा शख्स भी नहीं जो कि पाक साफ हो, जिसकी बाहर प्रॉपर्टीज ना हो। जो काम पाकिस्तान के मीडिया को करना चाहिए था वो बैरूने मुल्क यानी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क का मीडिया कर रहा है। तो फिर क्यों ना हम अपने मीडिया चैनल्स को ताले लगा दें, उनको देखना छोड़ दें, भारत का मीडिया ही देखें जो कम से कम पाकिस्तानी अवाम को हमारे लीडरान के करतूत तो दिखाता नजर आ रहा है। हालांकि इस चैनल से हमेशा भारत के ऊपर तनकीद हुई है, लेकिन वो काम जो पाकिस्तान के मीडिया को करना चाहिए वही हमारा दुश्मन मीडिया कर रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भारत का मीडिया किस तरह हमारे सियासतदानों को बेनकाब करता नजर आ रहा है और एक एक प्रॉपर्टी की मिलियंस और बिलियंस में कीमत है, जो ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूएई, यूएस और इंग्लैंड वगैरह में भी मौजूद है। लेकिन वहां के नेताओं के पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। देखिए जरा, जो शहबाज शरीफ है आपके प्रधानमंत्री, वो लंदन में उनके पास 2 आलीशान प्रॉपर्टीज है। मुझे लगता है कम ही बता रही होंगी मैं, कई होंगी शायद, करोड़ों का बैंक बैलेंस है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में भारी निवेश है उनका, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन देश में जब चल नहीं रहा है कुछ भी तो उस समय शहबाज शरीफ की सब कुछ चल रहा है। पाकिस्तान में 553 कनाल जमीन है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूं, बाहर क्या है हमें नहीं पता है, इससे कहीं ज्यादा होगा। नवाज शरीफ लंदन में 21 प्रॉपर्टीज सर, इनमें से एक भी देकर जरा डोनेट कर दे पैसे तो बहुत अच्छा होगा। अरबों का बैंक बैलेंस नवाज शरीफ का है, 1654 कनाल जमीन नवाज शरीफ की है और करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां नवाज शरीफ के पास हैं। अब सोचिए, ऐसा मुल्क जिसके नेताओं के पास अंधाधुंध पैसा है लेकिन मुल्क गरीबी में है। बिलावल भुट्टो जो बड़े बड़े बयान भारत पर देते हैं, पाकिस्तान का रोना भी रोते हैं कि किस हालत में पहुंच गया, लेकिन दुबई में 2 लग्जरी विलास हैं। सोचिए, दुबई में दर्जनों प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा ये बिलावल भुट्टो की बात बता रही हूं, 181 एकड़ जमीन। 1 एकड़ जमीन किसके पास होती है? वो सोचता है बहुत है मेरे पास। 181 एकड़ जमीन यूएई, यूएस में संपत्ति बिलावल भुट्टो की है। और बाजवा परिवार, आपके एक्स आर्मी चीफ सर, 1200 करोड़ के मालिक हैं। क्या किया इन्होंने 6 साल में? कर्नल सिंह, सोचिए जरा सर, आर्मी चीफ ने क्या किया ऐसा 6 साल में कि इतनी प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई। शादी होती इनकी बहू अरबपति बन गई थी। 9 दिन पहले 120 करोड़ की संपत्ति उनके नाम हुई थी। कैसे हो गई किसी को नहीं पता, कोई पूछ भी नहीं सकता पाकिस्तान में। और खुद बाजवा की पत्नी 250 करोड़ की मालिक है। अब मैं तो सीधा सवाल पूछूंगी कि एक ऐसा देश जहां मालामाल हो रहे हैं, वहां के नेता मालामाल हो रहे हैं, वहां देश कंगाली की कगार पर है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कर्नल सिंह, आप तो आर्मी में रहे, बताइए इतनी प्रॉपर्टी कैसे बनाता है कोई आर्मी का अफसर? मैं तो कहता हूं, देखिए आर्मी किस लिए, मेजर आर्य को लिखिए, आर्मी किस लिए बनाई जाती है? आर्मी बनाई जाती है देश के लिए, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो हिंदुस्तान की। आप ये फिगर्स जो दिखा रहे हैं, दे आर सो शॉकिंग। मेरे ख्याल मेरी पूरी इंडियन आर्मी के सारे अफसरों के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होगी, इतना पैसा नहीं है जो ये बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं। मेजर आर्य, मुझे लगता है मैं तो कम बता रही हूँ, मैं तो कम बता रही हूँ मेजर आर्य, शायद हमारे इससे कई गुना ज्यादा है। इनके बच्चे कहाँ हैं, कितनी प्रॉपर्टी है मेजर आर्य?
दूसरी प्रॉपर्टी से, अभी आपने सुना कि 2 प्रॉपर्टी बेच दी और ये पैसा दे दिया उन्होंने। हजारों एकड़ के खानदान वाले नहीं बनते यहाँ पे प्रधानमंत्री, कॉमन मैन बनता है। ये हमारी डेमोक्रेसी का पावर है। वो वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट देश की सत्ता संभाल रहे हैं, वो भी सत्ता संभाल रहे हैं, नहीं संभाल रहे हैं। आज तक पाकिस्तान को समझ नहीं आया सत्ता कौन संभाल रहा है। मैं इफ्तिकार जी आपसे पूछ रही हूं, जो नेता सिर्फ पैसा बना रहे हैं अपने लिए, परिवार के लिए, और बाहर जाकर रोना रो रहे हैं भुखमरी का, वो नेता कैसे प्रॉब्लम सुलझाएंगे पाकिस्तान के लिए? है कि इसी महीने यानी अगले करीब 100 घंटों में पाकिस्तान को विदेशी लोन मिल जाएगा। इस बड़े दावे की वजह है पाकिस्तान की खस्ता कंडीशन, क्योंकि ब्रिटेन के एक बड़े अखबार ने पाकिस्तान के नीलाम होने की तारीख जारी कर दी है। कितने दिनों में पाकिस्तान बर्बाद होगा और इसके बचने की उम्मीद कितनी कम है, ये सब कुछ हमने अपनी पहली स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड किया है। डॉलर इतना महंगा क्यों हुआ, मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क किसने किया? साबिक चेयरमैन FBI शहबाज जैदी ने हुकूमत को बेनकाब कर दिया। के बाद शहबाज शरीफ का रुपया बेदम है। डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए की जमकर पिटाई की है। शहबाज शरीफ पैसे लेने के लिए कितने बेकरार हैं, वो इन तस्वीरों में देखिए। 25 जनवरी को यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान के रहीम यार खान इलाके में यूएई के प्रेसिडेंट का प्लेन आया तो सामने शहबाज हाथ बांधे खड़े। लपक कर उन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट का वेलकम किया। हालांकि यहाँ शहबाज को पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि रहीम यार खान वो इलाका है जहां अरब मुल्कों के बड़े लीडर्स शिकार करने के लिए आते हैं। पर पैसे मिलने की उम्मीदों के बाद भी पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले डॉलर फुल स्पीड से भाग रहा है। आसान शब्दों में समझिए कि डॉलर को लेकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर क्या है। अब शहबाज शरीफ को $1 खरीदने के लिए 262 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने होंगे। पिछले 2 दिनों में पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू 31 रुपए से ज्यादा गिर गई है। यानी पाकिस्तान में बाहर से मंगवाया जा रहा गेहूं, पेट्रोल, डीजल सब कुछ महंगा हो जाएगा। पाकिस्तान जब तक इस मुश्किल का उपाय तलाश करता, तब तक ब्रिटेन से पाकिस्तान पर स्ट्राइक होगी। पाकिस्तान के नीलाम होने की तारीख भी आ गई है। पाकिस्तान के बारे में ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स ने बहुत बुरी खबरें छापी है। दावा है कि अगर पाकिस्तान को IMF से पैसा ना मिले तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 महीने के लिए पैसा बचा हुआ है और मई 2023 तक अगर पाकिस्तान को विदेशी मदद नहीं मिली तो दिवालिया होना तय है। पाकिस्तान के दिवालिया होने की तारीख भी आ गई है। इसकी वजह है दूसरे देशों पर उसका जरूरत से ज्यादा भरोसा। सऊदी अरब, यूएई और चीन से पाकिस्तान ने खैरात की उम्मीद लगाई और वहां से उधार खाता बंद होने की खबरें आ चुकी है। आंखें बंद करके पाकिस्तान के नेता अब कर्ज लेने की उम्मीद में घी पीने का सपना देख रहे हैं। पाकिस्तान के सांसदों को मिलने वाले फंड को 30% बढ़ाकर 90,000 करोड़ पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जजों के घरों के मेंटेनेंस के लिए 100 करोड़ दिए गए। यानी पैसा आने से पहले ही पाकिस्तान ने कर्ज वाला गड्ढा खोद दिया है। अब दुनिया जितने पैसे देगी शहबाज सरकार उसे ठिकाने लगा देगी। डॉलर इतना